जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आओ चले धर्म की ओर। मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं सुरेंद्राचार्य आप सभी के सामने एक ऐसे विषय को लेके आया हूँ जिसका पुण्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसा व्रत, अगर वो व्रत एक बार कर लिया जाए तो जो भी पुण्य आपको प्राप्त होगा वो कभी क्षय हो ही नहीं सकता है। बात करेंगे आंवला नवमी की। उससे पहले आइए भगवान के चरणों में वंदन करते हैं और अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय सिया राम। आंवला नवमी जो आप सब जानते हैं कि वो 21 नवंबर को होने जा रही है। इस दिन किया गया व्रत हमें अक्षय फल की प्राप्ति देता है जो कभी क्षय होता ही नहीं है। इसलिए आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और अपने परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। इस दिन जो हमें पुण्य प्राप्त होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए इस व्रत का महत्व अन्य व्रतों से अत्यधिक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन किया गया जप तप दान अक्षय होकर प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और विष्णु पुराण में इनके प्रमाण भी दिए गए हैं और इन पुराणों के मुताबिक इस दिन किया गया जप तप कभी नष्ट नहीं होता है। और माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की और आंवले के पेड़ की इस दिन पूजा की जाती है। पूजा के पश्चात आंवले की छाया में बैठकर ही अगर प्रसाद ग्रहण किया जाए तो हमारे शरीर के सारे रोग भी दूर हो जाते हैं और भविष्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया जप, इस दिन किया गया तप और इस दिन किया गया दान हमें इस जन्म में भी सुख देता है और अगले जन्म में भी हमें सुख की प्राप्ति करवाता है। सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके अपनी प्रतिदिन की जो पूजा है उसको संपन्न करके फिर आंवले के वृक्ष के समीप जाए और उनकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात रोली, गंध, पुष्प, अक्षत इत्यादि से आंवले के पवित्र वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। फिर वृक्ष के चारों तरफ मोली बांधकर वृक्ष की 7 परिक्रमा करे एवं भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जप करे। परिक्रमा आप 7 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार भी परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे रोग भी दूर हो जाएंगे, आपके शोक दूर हो जाएंगे और पुण्य की वृद्धि आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। यह सब करके आंवले के वृक्ष पर आपको भोग लगाना चाहिए, फिर वहीं बैठकर उस प्रसाद को ग्रहण भी करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी धार्मिक कथा है जिससे हमें प्रेरणा मिली कि आज के दिन आंवले की पूजा करनी चाहिए। एक बार की बात है कि माता लक्ष्मी के हृदय में एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों न पृथ्वी का भ्रमण किया जाए और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब माता लक्ष्मी धरती पर आई तो उनके मन में एक और इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना शिव की और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाए। लेकिन पूजा कैसे एक साथ की जाए, यह जानकर माता लक्ष्मी ने विचार किया कि तुलसी में भगवान विष्णु का रूप और वास माना जाता है और बेल में भगवान शिव का वास माना जाता है और दोनों के ही गुण, तुलसी के और बेल के गुण आंवले में विद्यमान है और आंवले में भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर, उनका वास मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और उस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने एक साथ माता लक्ष्मी को दर्शन दिए। और जब भगवान शिव और विष्णु माता लक्ष्मी के सामने प्रकट हुए तो माता ने उनको भोजन कराने की तीसरी इच्छा जागृत की, जिससे वहीं बैठकर माता ने भोजन तैयार किया और दोनों भगवान को, शिव को भी और भगवान विष्णु को भी एक साथ भोजन करवाया। दोनों को भोजन करवाने के पश्चात माता लक्ष्मी ने स्वयं वहां पर बैठकर भोजन किया। तब से यह प्रचलन चला, यह पूजा आरंभ हुई, यह उपवास आरंभ हुआ कि जो भी भक्त आज के दिन आंवले की पूजा करेगा वह दोनों ही देवताओं की पूजा का फल प्राप्त कर पाएगा। भगवान विष्णु की और भगवान शिव की दोनों की पूजा एक साथ मानी जाएगी और दोनों का आशीर्वाद भी एक साथ प्राप्त होगा। और जब दोनों ही भगवान का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है
तो वह फल जो हमें मिलता है वह कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए आज की तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कथा हुई आज के व्रत की। अब बात करते हैं हमारे धर्म की। हमारा धर्म कहता है कि जो भी हिंदू मान्यता के अनुसार व्रत उपवास आता है, हमें उसका भली भांति से पालन करना चाहिए। जिसका लाभ हमें यह हुआ कि भारत को देखकर, भारत की मान्यता और धार्मिक आस्था को देखकर विश्व के सभी लोग इस बात से परिचित हो चुके हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज तो विश्व का हर व्यक्ति भारत के धर्म को मानने लगा है। भारत की आस्था चारों तरफ ऐसे फैल रही है जैसे भगवान की कृपा वायु के रूप में चारों तरफ सहजता से फैल जाती है। और एक कवि ने कहा भी है कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, और राम नाम की जपते माला भक्ति में खो जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी के अंदर के बिंदु है। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। और एक नए विषय के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।